सारे भाई को राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रंट की कटिंग मार्किंग कैसे होता है, तो वीडियो में बने रहे और मैं आपको बताता हूँ। आप 2.25 मीटर यानी कि 2.25 फैब्रिक लेंगे सेट के लिए, कंपलसरी है 2.25 होना ही होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो उल्टा सीधा देख लेना है। इसमें जो उल्टा हो उसको ऊपर रखना है, जो सीधा हो उसको अंदर रखना है। तो आप ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है। आप देखते रहना, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, देखते रहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखने से जल्दी आदमी सीखता है। तो आप देखते रहो, वीडियो में बने रहो। और मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन में कोई कुछ नहीं बनता है। आप देखते रहोगे तो एक न एक दिन ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप फैब्रिक को ना सही कर लो, यानी कि सलवट नहीं रहना चाहिए फैब्रिक के अंदर। तो आप सलवट इसका ख़त्म करो पहले। सलवट ख़त्म होने के बाद जो है आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करना। आप चाहे तो ये जो मेजरमेंट है वो लिख सकते हो। 27 लंबाई हो गया, 35 सीना हो गया, 30.5 पेट हो गया और 17 शोल्डर हो गया, 23.5 बाजू। ठीक है, आप देख लो, इस चीज़ को लिख लो। लिख लोगे अब फिर कैलकुलेशन करोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। अब आपको करना क्या है, 27 लंबाई है, 27 लंबाई है तो आप क्या करोगे, 1 इंची एक्स्ट्रा करना है, यानी कि 27 की जगह 28 करना है, जिससे कि आपकी लंबाई कम ना हो। तो 27 की जगह 28 कर दिया लंबाई। अब ये जो किनारी आप देख रहे हो, किनारी का जो ये फोर्स देख रहे हो, यहाँ 28 लगा दिया। अब 28 लगाने के बाद इसको करना क्या है, आप देखते रहना, 2.25 पे किनारी से आगे की ओर रखना है। 2.25, ये देख रहे हो आप, 2.25 पे रख दिया। अब इसको 2.25 पे ही 3 जगह मार्किंग लगाना है। आप देखते रहना, 2.25 पे लगाना ही लगाना है। अब करना क्या है, आपको मैंने बताया था फूटा, एक एल फूटा होता है, ये देख लो, आपको एल फूटा ये मिल जाएगा मार्केट में, और एक ये सेफ फूटा मिलेगा। सेफ का क्या काम होता है और एल फूटा का क्या काम होता है, ये आप देखते रहना। जैसे कि मैंने 28 पे मार्किंग लगाया है, तो इसको ऊपर से एक लंबी लाइनें खींच लेंगे ऐसे सीधे, और एक साइड से खींच लेंगे जो 2.25 पे लगाया था मैंने। ठीक है, अब देखो ये भी एल टाइप का बन गया, ये एल टाइप का बन गया। आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप देखते रहो। आपको करना क्या है, जो ये कोना जो दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या करना, कॉलर के लिए 3.25 इंच पे रखना है। ठीक है, जिसको समझ में ना आया वो कमेंट में बोल देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। जो चीज़ समझ में ना आया उसके लिए 3.25 पे ये रख दिया कॉलर के लिए, जो कॉलर का कटिंग होगा गले के लिए। 3.25 नीचे से रख देंगे, 3.25 ऊपर से रख देंगे, 3.25 नीचे से रख देंगे। अब आ जाते हैं शोल्डर का। शोल्डर 17 बताया था आपको मैंने, तो 17 की जगह 18 काटेंगे, यानी कि 18 का आधा करेंगे तो 9.5, 9 पे इसको मार्किंग लगाएंगे। 9 पे ये लगा दिया। अब जो ये जो मैंने लंबाई का मार्किंग लगाया था, और जो ये लगा है 9 इंची पे जो मार्किंग लगा, वहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंची डाउन कर देंगे लंबाई से। ये 2 इंची डाउन कर दिया, आपको दिख रहा है, यहाँ से 2 इंची डाउन कर दिया और यहाँ से 9 इंच पे लगाया था। आप कैलकुलेशन करना, समझ में ज़्यादा आएगा। अब इसको क्या करना है, जो सीना था उसका चौथाई रखना है। सीना का चौथाई रखना ही रखना है। तो सीना का चौथाई कितना आएगा, 35 है, तो यहाँ आएगा 9.25। तो 9.25 नहीं रखना, 8.5 ही रखना। दो एक सूत कम ही डाल दो। 8.5 पे इसको डन कर दिया। 8.5 का ये आर्म होल कटेगा। समझ रहे हो आप? ध्यान से देखना, जब भी आपको आगे भी समझ में आएगा, और आप भी अब ध्यान से देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अब पेट के लिए रखना है, तो पेट के लिए सीने से यहाँ नीचे रख देंगे 8 पे, यहाँ से 8 पे। अब एल फूटा लेना है, उसको क्या करना है, सीधा एक लंबी लकीरें खींच देना है ऐसे। आप देखते रहना, देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आप देखो, ये हो गया लंबाई का, जो आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये हो गया आर्म होल का जो आपको दिख रहा है, ये हो गया पेट का। अब इसका काम तो ये हो गया था कि गला का ये मार्किंग लगा दिया था। अब यहाँ पे शोल्डर पे लगा दिया था, लंबाई से 2 इंची डाउन होगा शोल्डर। ठीक है,
अब आ जाते हैं चेस्ट का जो है चौथाई रखना है, यानी कि 8.25 आएगा, 8.25 इंची चौथाई आ गया। ये पूरा रखना है, जो आपको ये चौड़ाई में रखना है, ठीक है। चौड़ाई का ध्यान देना। ये तो लंबी से डाउन करा था ना 8.5, ये अब चौथाई में रहेगा। चौथाई में 8.25 इंची हो गया और 2 इंची लूजिंग, यानी कि 11.25 इंच होना चाहिए। 11.25 इंच रखने के बाद यहाँ से आप देख लो, 11.25 इंच रखने के बाद 3 इंची पीछे की ओर लेंगे, जो आर्म होल की गुलाई होगा उसके लिए 3.25 इंच पीछे की ओर रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, पेट का रखना है। तो पेट 30.5 है, तो आपको कितना रखना है, उसकी चौथाई रखना है, 7.5 आएगा। 2 इंची लूजिंग देना है, 2 इंची लूजिंग दोगे तो सही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 2 इंची लूजिंग देने के बाद आप कितना आ जाएगा, 7.5 और 2 9.5 इंची आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अगर वीडियो में नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आ जाते हैं नीचे हिप की। हिप में आपको कितना लगाना है, जैसे कि 11.25 था, तो यहाँ पे 10.5 लगा देंगे, यानी 2 सूत कम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये एल फूटा जो था, इसको क्या करेंगे, शोल्डर से नेक तक लगाएंगे मार्किंग सीधी, ठीक है। उसके बाद जो 3 इंची पीछे की ओर रखा था चेस्ट से, उसका मार्किंग और शोल्डर का मार्किंग से मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। आप देखते रहना, ये देख रहे हो ना आप। उसके बाद ऐसे एक लंबी लकीर खींच के बीच में इसको गुलाई इस तरीके से दे देना आर्म होल का, ठीक है। देने के बाद आपको क्या करना, सेफ फंटी लेना है। ये सेफ फंटी है, इसको क्या करना है, पेट से लेकर चेस्ट तक इसको ऐसे लगाना है और नीचे भी ऐसे ही लगाना है। आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नए वीडियो मिलता रहे।